हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू सुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, तो जैसा कि बात हुआ था कि 11 बजे हमारी क्लासेस अपलोड कर दी जाएंगी, जो नीट की बैच वाला है। ठीक है, रुद्राक्ष बैच की क्लासेस, और उसमें हम लोग PYQs करेंगे बहुत ढेर सारे। ठीक है, तो आज हम फिर लेकर आ चुके हैं और हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे पहला क्वेश्चन से। और हाँ, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। उसमें कौन से क्वेश्चन मतलब कि बहुत बार पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन यहाँ पर ले आए गए हैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। अ बैक क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन। पूछा है जो बैक क्रॉस है ये किसकी किसके बीच क्रॉस है। पहला ऑप्शन दिया है F1 F1, F1 इंटू रिसेसिव, F1 इंटू डोमिनेंट, और F1 का एनी पेरेंट से। पहले हम लोग ये देखेंगे कि टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस होता क्या है। आइए देखते हैं। अगर हम टेस्ट क्रॉस की बात करें, ये टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि अगर हम ठीक है, अगर हम बात करें कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये क्या है? डोमिनेंट पेरेंट है और ये क्या है? रिसेसिव पेरेंट। इसकी जो प्रोजेनी आएगी वो सबको पता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी आएगा, सबको पता है कैपिटल स्मॉल टी। अब हम, ये है F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन। तो टेस्ट क्रॉस में हम क्या कराते हैं? F1 जनरेशन का रेसेसिव से कराते हैं। ठीक है, ठीक है, F1 प्रोजेनी के हम लोग क्रॉस कराते हैं रेसेसिव से, इसे हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ठीक है, ये है टेस्ट क्रॉस। लेकिन अगर F1 प्रोजेनी के क्रॉस हम लोग डोमिनेंट से करा रहे हैं तो इसे कहते हैं आउट क्रॉस। ठीक है, बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है। ठीक है, ये हो गया टेस्ट क्रॉस और ये हो गया आउट क्रॉस। अब पूछा है यहाँ पे, हाँ, बैक क्रॉस। बैक क्रॉस क्या होता है? अगर हम किसी से भी किसी पेरेंट से भी करा दे, या डोमिनेंट से या रिसेसिव से, दोनों से करा दे, तो वो क्या है? बैक क्रॉस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी पेरेंट। ठीक है, F1 जनरेशन का क्रॉस हम लोग किसी भी पेरेंट से कराते हैं, या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव, किसी से करा दे वो डोमिनेंट है। लेकिन अगर डोमिनेंट से सिर्फ डोमिनेंट से कराएंगे तो वो आउट क्रॉस होता है, अगर रेसेसिव से कराएंगे तो वो टेस्ट क्रॉस होता है। ठीक है, तो हम लोग एक यहाँ पर लिख सकते हैं, पेज ही ले लेते हैं एक्स्ट्रा। तो हम लोग क्या लिखेंगे? बैक क्रॉस इज इक्वल टू टेस्ट क्रॉस प्लस आउट क्रॉस। ठीक है, यही होता है, मतलब बैक क्रॉस में हम लोग टेस्ट क्रॉस और आउट क्रॉस दोनों कराते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फॉर्मूला। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से मैं रिकॉल करा देता हूँ। अगर F1 जनरेशन का F1 प्रोजेनी जो है उसका क्रॉस हम लोग रेसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो वो क्या है? टेस्ट क्रॉस है। अगर हम लोग F1 जनरेशन या F1 प्रोजेनी का क्रॉस डोमिनेंट पेरेंट से कराते हैं तो वो क्या है? आउट क्रॉस। लेकिन अगर अगर हम डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों से करा देते हैं किसी पेरेंट से तो वो क्या है? बैक क्रॉस। आई होप सभी क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर जो हो जाएगा फोर्थ, F1 इंटू एनी पेरेंट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, लेकिन पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक, पूछा क्या है? डाई हाइब्रिड क्रॉस प्रूव्स द लॉ ऑफ। जो डाई हाइब्रिड है इसमें से कौन से लॉ को प्रूफ करता है वो? पहले हम लोग ये देख लें डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। अगर हम लोग किसी, जैसे अगर मोनो हाइब्रिड की बात करें तो मोनो हाइब्रिड में हम लोग एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस कराते हैं। जैसे अगर हाइट को ले ले, ठीक है, हाइट को लेंगे, अब हाइट टॉल होगा या डॉर्फ होगा, ये लेकिन कैरेक्टर एक ही है। लेकिन अगर हम डाई हाइब्रिड की बात करें तो डाई का मतलब दो। अगर हम किसी दो कैरेक्टर के स्टडी के लिए क्या कर रहे हैं? क्रॉस करा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें कि दो कैरेक्टर ले ले, एक कलर ले ले और एक क्या ले ले? शेप ले ले। एक कलर और शेप, ये दो कैरेक्टर हो गए। अब वो डोमिनेट है रिसेसिव, वो डजंट मैटर। तो दो कैरेक्टर जैसे हम लोग कराए थे कैपिटल R,
कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ऐसा था, क्रॉस कराया था हम लोगों ने। तो अगर हम दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है, दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस करा रहे हैं, तो वो क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो पूछा है इसमें से किस लॉ को वो क्या कर रहा है, प्रूफ कर रहा है। तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा, ठीक है, फिर भी मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल्स का लॉ था, ठीक है, वही इसको प्रूफ कर रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को, ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये तो छोटा सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। ये भी हाँ, रेशियो पूछ दिया है, ठीक है, इसमें पूछा है मेंडेलियन रेशियो 9:3:3:1 इज ड्यू टू, इसमें से किसका रेशियो है। अगर आपको याद होगा तो पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है क्वेश्चन, अगर कोई ध्यान दिया हो तो बता सकता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसका तो नहीं होना चाहिए, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, तो इसका क्या आंसर जाएगा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। यही क्या है, अभी मैंने बताया डायहाइब्रिड क्रॉस, और डायहाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो था 9:3:3:1, ठीक है, यही क्या था, रेशियो था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तो थोड़ा पानी पी लिया जाए, ठीक है, आप लोग भी पी लीजिए। ठीक है, आगे तो हाँ, इसका क्लियर हो गया 9:2, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, 9:3:3:1, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूछा है हेट्रो, अच्छे से क्रॉस कराना है, ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट, ठीक है, वर क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, हेट्रोजाइगस टॉल है और ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ड्वार्फ प्लांट, किसका पूछा है, ड्वार्फ प्लांट का रेशियो पूछा है। तो हम पहले क्वेश्चन करेंगे इसको, पहले हेट्रोजाइगस टॉल। अब हेट्रोजाइगस टॉल क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हेट्रोजाइगस टॉल है लेकिन हेट्रोजाइगस पूछा है, फिर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराने के लिए, स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर हम इसका क्रॉस कराएं तो क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, अगर ये वाला मेथड थोड़ा टफ लग रहा है तो इससे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बॉक्स बनाएंगे, यहां पर हम लोग लिखेंगे एक सेकेंड, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, यहां पर लिखेंगे स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर लिखेंगे, एक सेकेंड, इसको ऐसे कर देते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल स्मॉल, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है। अगर हम इसे क्रॉस कराएंगे तो क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, इसका क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर हम इसका सॉरी सॉरी सॉरी, ये क्या हो गया, स्मॉल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी है स्मॉल टी है। अगर हम इसका क्रॉस कराएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसका क्रॉस कराएं तो स्मॉल टी, सेम वही रेशियो आया है। दो कैसे हैं, डॉर्फ है, और दो कैसे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल। सेम यहाँ भी दो कैसे हैं, हेट्रोजाइगस टॉल है, और दो कैसे हैं, डॉर्फ है। तो इसका जो रेशियो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 50% ये आ रहे हैं और 50% ये आ रहे हैं, ठीक है, 50-50%। तो ऑप्शन में कहीं दिया है 50%, सीधा ही पहला ऑप्शन क्या है, 50%। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी आया तो पहले आपको देखना है क्या क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन में यहाँ पुट करना है, और उसके बाद हमें रेशियो आराम से देख लेना है। दो मेथड यहाँ पर है, आप किसी से भी करा सकते हैं, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, पूछा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस अकर्स इन, किसमें, ये एग्जांपल दिया है, मतलब किसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस हम शो करता है, हम लोग देख सकते हैं। पहले तो यही जान लेते हैं कि
इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है? अगर किसी दो कैरेक्टर को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दो कैरेक्टर है, जैसे मान ले एक वाइट कलर है और एक रेड कलर है, ठीक है, मतलब कलर है, अलग अलग कलर है, दो अलग अलग, एक पेरेंट मान ले, अगर हम एक ये फ्लावर मान ले, एक ये फ्लावर, ठीक है, दो अलग अलग फ्लावर है, एक वाइट एक रेड है, दोनों को जब क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी बनती है वो ना तो इसकी तरह दिखाई देती है और ना तो इसकी तरह, ये नीदर रिजेंबल बोथ ऑफ पेरेंट, ठीक है, दोनों पेरेंट की तरह वो, दोनों पेरेंट में से किसी की तरह वो दिखाई नहीं देता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें, ये रेड है ये वाइट है, अरे सॉरी, हाँ, रेड रेड और वाइट है, जो F1 प्रोजेनी आएगी वो पिंक कलर की होगी, ठीक है, पिंक। अब पिंक तो दोनों में से कोई है नहीं, इसका कोई पेरेंट पिंक है नहीं, ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कंप्लीट इन कंप्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों? क्योंकि दोनों में से कोई भी जो कलर है, कोई भी कैरेक्टर है, वो कंप्लीटली क्या हुआ है, एक्सप्रेस नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कुछ व्हाइट का भी हुआ है, कुछ रेड का हुआ है, इसलिए मिक्स होके पिंक आ गया है। हाँ, तो पूछा है किसमें ये देखा गया है, तो मिराबिलिस जलापा में देखा गया है, ठीक है, मिराबिलिस जलापा में भी, एंटीग्रिनम में भी, और ये क्या है, एडलोसियम में भी, ठीक है, फॉल, सभी में देखा गया है, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका नाम नहीं दिया हुआ है, इसका नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन मिराबिलिस जलापा का दिया हुआ है और एंटीरिनम का दिया हुआ है, ठीक है। मतलब इस सभी में क्या देखा गया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, ये मेंडल के लॉ का क्या है, एक्सेप्शन है। मेंडल ने जितना बताया था वो इससे बाहर का है, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन, अभी मैंने बताया, ठीक है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ, मतलब मेंडल के लॉ का कौन सा एक्सेप्शन है, ठीक है, इसमें से कौन सा एक्सेप्शन है। पहला भी जैसे कि मैंने बता दिया, अभी इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, एक्सेप्शन है, इसको टिक कर ले, ठीक है, अभी ये है, अच्छा, दोनों एक ही दे दिया है, एक को कट कर देते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देते हैं लिंकेज, ठीक है, तो लिंकेज, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। को डोमिनेंस क्या होता है, जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट होता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हम दोनों पेरेंट में से किसी की तरह नहीं दिखाई देता है, लेकिन को डोमिनेंस में दोनों की तरह दिखाई देगा। जैसे अगर हम बात करें, एक ब्लैक काऊ है और एक व्हाइट काऊ है, ठीक है, ब्लैक है और एक व्हाइट है, जब हम दोनों को क्रॉस कराते हैं तो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी आती है वो ब्लैक एंड व्हाइट आती है। आप लोगों ने देखा होगा, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ किस कलर के होते हैं, थोड़ा ब्लैक भी हो, थोड़ा व्हाइट भी। आप लोगों ने वो देखा होगा, काऊ, ठीक है, देखिए, ये कुछ ब्लैक भी है, कुछ व्हाइट भी है, ठीक है, इसमें दोनों के कैरेक्टर क्या हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। इमेज थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन ठीक है, हाँ, अब दिख रहा है अच्छे से। ये क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहे, थोड़े ब्लैक थोड़े व्हाइट, तो ये क्या है, को डोमिनेंस के ही क्या है एग्जाम्पल, ठीक है। आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो जो दोनों पेरेंट में से दोनों का कैरेक्टर क्या हो, गेन कर ले, मतलब दोनों की तरह दिखाई दे थोड़ा थोड़ा, वो है को डोमिनेंस। जो किसी की तरह न दिखाई दे वो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। और लिंकेज भी क्या है, मैं मेंडल ने बताया था कि जो क्रोमोसोम होते हैं, वो क्या हमेशा साथ साथ नहीं, मतलब वो गैमीट जब बनता है तो वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन ये जो लिंकेज है, कुछ क्या होते हैं,
मियोसिस होने के बाद भी वो लोग साथ साथ बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं, वही क्या है लिंकेज। लेकिन ये भी क्या है, एक एक्सेप्शन है मेंडल का, मेंडल ने ये नहीं बताया था, ठीक है। ये किसने बताया था? टीएच मॉर्गन ने। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? ऑल ऑफ एबव। सभी क्या है, मेंडल के लॉ के एक्सेप्शन, मतलब मेंडल ने जो भी बताया था इससे बाहर के हैं, सब एक्सेप्शन है उनका। फिर अब ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन हो गए, अभी मैंने बताया था। Mirabilis jalapa antrinum plant the appearance of the pink hybrid, अभी मैंने बताया था पिंक हाइब्रिड हो जाता है, ठीक है, बिटवीन क्रॉस रेड एंड व्हाइट, ठीक है। फ्लावर पेरेंट इंडिकेट्स, वो जो फ्लावर पेरेंट है, क्वेश्चन क्या पूछा है? Mirabilis jalapa antrinum plant the appearance of the pink hybrid between cross, हाँ ये क्या है, जब पूछा है व्हाइट और रेड को क्रॉस करा रहे हैं तो उसका अपीयरेंस पिंक है, इसमें से कौन सा ये है, मतलब मेथड है, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, सेग्रीगेशन है, डोमिनेंस है, या हेट्रोसिस है? तो ये तो अंधा भी इसको आंसर बता देगा, क्योंकि अभी इसके पहले ही मैंने कराया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस किसमें होता है, मिराबिलिस जलापा में होता है, एंट्रीनम में होता है, ठीक है, इन सब में होता है। तो ये किसमें होता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, पिंक कलर का दिखाई देगा वो, ना तो वो रेड दिखाई देगा ना तो व्हाइट दिखाई देगा, डायरेक्ट पिंक। तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जाहिर सी बात है। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। पूछा है इन 1900 3 बायोलॉजिस्ट इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड मेंडल्स प्रिंसिपल, मतलब 1900 में, मतलब प्रिंसिपल क्या, वो मेंडल ने लॉ दे चुका था पहले ही 1965 में, तो उसके बाद इसकी रीडिस्कवरी हुई, ठीक है। पूछा है 1900 में रीडिस्कवरी किया गया, किसने किया, किस साइंटिस्ट ने किया था? तो ऑप्शन देख लीजिए आप, पहला क्या है, कॉल कोरेंस, अरे ह्यूगो डेवेरिस, कॉल कोरेंस और सरमैक, सटन, मॉर्गन एंड ब्रिगेट्स, एवरी मैकलियॉड एंड मैकार्टी, और क्या दिया है, बैटसन, पनेट एंड ब्रिज, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करें। एक मिनट का टाइम है आप लोग के पास, इसका आंसर कमेंट करें, क्योंकि ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये बताने वाली चीज है नहीं, नहीं बता देता हूँ। 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, कॉल कोरेंस, ह्यूगो डेवेरिस और सरमैक, इन्होंने मेंडल के लॉ की रीडिस्कवरी की। ऑप्शन क्या है, फर्स्ट सरमैक, ठीक है, ह्यूगो डेवेरिस, कॉल कोरेंस एंड सरमैक, ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1900 में रीडिस्कवरी की मेंडलिज्म की। आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन, इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। इसकी लग रहा है कि प्रिंटिंग में वो दिक्कत हो गया है, एक ही क्वेश्चन कई बार घुमा के। द प्लांट विच मेड ह्यूगो डेवेरिस फेमस इन, मतलब वो कौन सा प्लांट है जिसकी वजह से क्या ह्यूगो डेवेरिस फेमस हुए, किस प्लांट के लिए? ये शायद बहुत कम लोग को पता हो, ठीक है। तो एंड्रीनम मजाज के लिए तो नहीं, लेटिनस ओडोरेटस और ओइनोथेरा लैमार्कियाना या पाइजम सेटाइवम, सेटाइवम क्या है, गार्डन पी, ठीक है, इसके लिए तो नहीं, ठीक है, इसके लिए तो नहीं। एंटीरिनम मजाज, ये भी नहीं, लेटिनस ओनी ओइनोथेरा लैमार्कियाना, ठीक है, इसका नाम बहुत कम लोग को पता होगा, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है प्राइम रोज, ठीक है। प्राइम रोज क्या है इसका कॉमन नेम, ह्यूगो डेवेरिस इसी के लिए फेमस हुए थे, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग क्या टिक कर देंगे, ओइनोथेरा लैमार्कियाना, यानी कि प्राइम रोज इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर वही क्वेश्चन, अभी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था सेम वही रिलेटेड क्वेश्चन है, बस उसी को उल्टा कर दिया। पूछा है मेंडेलियन वर्क वाज रीडिस्कवर्ड, क्या दिया है, रीडिस्कवर्ड इन, जाहिर सी बात है
1900 में, अभी मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन। 1900 में रीडिस्कवरी 3 साइंटिस्ट किए थे, वही यहाँ पे उल्टा पूछा है। मेंडेलियन की वर्क की जो रीडिस्कवरी कब हुई? 1900 में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, आज तो बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन आ गया। ठीक, 11th, कलर ब्लाइंडनेस इज अ किस टाइप का वो डिसऑर्डर है? सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर या नन? ये तो पता ही होगा सबको। ये कैसा डिसऑर्डर है? एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है, ठीक है, मतलब सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर है कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। हाँ, ये इसी के साथ एक और क्वेश्चन यहाँ पूछते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। आप लोग बताइए, जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, वो किस विटामिन की कमी से हो सकता है? ठीक है, अगर किसी को पता है तो वो आंसर कमेंट करे, अदरवाइज मैं तो बताऊंगा, ठीक है। तो वो जो होता है विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक। अब विटामिन ए बनता कैसे है? बीटा कैरोटीन से बनता है। जब बीटा कैरोटीन हमारे लीवर में जाता है तो हमारा लीवर उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है नीट में, और हो सकता है आ भी सकता है अगली बार, ठीक है। तो इन एक्स ओ, ठीक है, इन, ये एक्स ओ नहीं है, ठीक है, एक्स जीरो है, ये एक्स ओ नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला है? इन एक्स जीरो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब किसमें होता है? मतलब अगर पहले हम बात करें, ये जो होता है ग्रास हॉपर में होता है, ठीक है, ये ग्रास हॉपर में होता है, ग्रास हॉपर में होता है, और होता है ठीक है, लेकिन उसमें से किसी ये मेल में होता है या फीमेल में होता है? कोई आंसर कमेंट करे। तो अगर मैं बता दूं, एक्स और एक्स, ये जो होता है फीमेल का होता है, ठीक है, एक्स और जीरो ये होता है मेल में, ठीक है। इसमें क्या होता है? मेल हेट्रोगैमी होता है और फीमेल होमोगैमी, ठीक है, क्योंकि जो फीमेल क्या है, फीमेल का दोनों सेम है इसलिए होमो, इसका डिफरेंट है इसलिए मेल हेट्रोगैमी होता है इसमें। लेकिन हम लोग में क्या होता है, ह्यूमंस में मेल, अच्छा हाँ, मेल हेट्रोगैमी, मेल ह्यूमंस में भी मेल ही होता है, ठीक है, फीमेल। तो इसमें कहा दिखा, फीमेल प्रोड्यूस गैमेट विथ वाई क्रोमोसोम, नहीं, मेल प्रोड्यूस गैमेट विथ एक्स क्रोमोसोम। फीमेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, नहीं, तो सेम प्रोड्यूस कर रहा है। मेल प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट इज राइट आंसर, ठीक है। मेल प्रोड्यूस कर रहा है दो डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेल क्या होता है? हेट्रोगैमी होता है। ऐसा भी पूछ सकता है कि ग्रास होपर में मेल या फीमेल दोनों में से कौन हेट्रोगैमी होता है, तब भी आंसर क्या आएगा? मेल, ठीक है, मेल हेट्रोगैमी होता है। आगे, ये तो इस चैप्टर का सबसे फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे फेमस क्वेश्चन है। मेंडल हैज चूजन, मतलब इन्होंने चूज किया डिस्पिडाइल्स फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, आगे देखते हैं, ही सिलेक्टेड डिस्पिडाइल्स ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन ट्रू। पूछा कि मेंडल ने अपने डिस्कवरी में क्या चूज किया, और ही सिलेक्टेड मतलब क्या सिलेक्ट किए ट्रू ब्रीडिंग के लिए। तो अगर इसको देखा जाए, मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था वो किया था पी पे, गार्डन पी पे किया था, और इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर, ठीक है, और इसको कहते हैं पाइजम सेटाइवम, पाइजम सेटाइवम। और 7 कैरेक्टर थे, और हाँ, ये सभी को पता है कि एक कैरेक्टर के 2 ट्रेड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें हाइट की, हाइट एक कैरेक्टर है, इसके 2 ट्रेड्स कौन होंगे? एक ड्वार्फ और एक टॉल। अगर हम बात करें हाइट की, हाइट एक कैरेक्टर है लेकिन इसके 2 ट्रेड्स होते हैं, एक होता है डोमिनेंट, एक रिसेसिव।
तो डोमिनेंट में हो जाए, डोमिनेंट और रिसेसिव, डोमिनेंट में क्या आएगा टॉल, रिसेसिव में आएगा ड्वार्फ। ठीक है, तो एक कैरेक्टर के दो ट्रेड्स हैं, तो इन्होंने 7 कैरेक्टर लिए थे, तो कितने ट्रेड्स होंगे, 14 ट्रेड्स होंगे। ठीक है, एक कैरेक्टर के दो ट्रेड्स तो 7 के 14। तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, पहला इन्होंने क्या किया, इन्होंने चूज किया गार्डन पी। ठीक है, तो हम लोग यहां लिखेंगे क्या, गार्डन पी, गार्डन पी को चूज किया। उसके बाद ये क्यू है, टोटल 14 होगा। ठीक है, 14 कैरेक्टर मतलब 14 ट्रेड्स थे ट्रू बीडिंग, तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड वाला। इन्होंने गार्डन पी पे किया, 14 ट्रेड्स इन्होंने लिया। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने कैरेक्टर लिए, अब उस क्वेश्चन को चेंज कर देता है। अब ये नहीं पूछता है, अब नया पूछता है कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कितने कैरेक्टर को, वो कितने ट्रेड्स को लिया। ठीक है, अब पूछता है ट्रेड्स। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूजन में 7 लगा देते हैं, लेकिन 14 होगा। ठीक है, ट्रेड्स पूछेगा तो 14 आंसर जाएगा, कैरेक्टर पूछेगा तो 7 आंसर जाएगा। थैंक यू, लगता है आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। तो आज थोड़ा सा क्वेश्चन है, कल इसका डबल क्वेश्चन होगा, परसों उसका ट्रिपल आंसर और ट्रिपल क्वेश्चन होगा। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, ताकि आप लोग की प्रैक्टिस क्या हो, धीरे धीरे बहुत तेज बढ़ती जाए। ठीक है, तो इसी के साथ सेशन को यहीं पर क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, एंड करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। अपनी प्रैक्टिस एकदम मजबूती तरीके से करते रहिए।